Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो जी था वो गलती से एक ऐसी जगह गया था जहाँ पे डिपेंडेंट चुना जाने वाला था और इस दुनिया में सब लोग उस डिपेंडेंट बनने के पीछे लगे हैं बिकॉज उसका जो प्रोसेस है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। पर हमारा जो जी था वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और ना ही कोई डिपेंडेंट बनना चाहता था और वो अपने एक पुराने दोस्त से भी मिलता है जिसका नाम वैंग चिंग था और वहीं ऐसी थोड़ी नॉर्मल कैजुअल सी बातें हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जहाँ पे आगे जाके बहुत सारी चीजें होती है एंड अगर तुम्हें वो देखना है तो जाके पुराना वाला एपिसोड देख लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, मैं तुम लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा इस सीरीज की, तुम वहां से जाके इस चीज को देख लेना। एंड अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारी जो मिस लिंग थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो जो फर्स्ट ग्रेड वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा मतलब फालतू की हरकतें कर रहा होता है और वो अपने आप को जीनियस समझता है। लेकिन हमारी जो मिस लिंग होती है वो कहती है तुम्हें लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुम्हारा जेनेटिक ग्रेड ही कहता है, लेकिन जब तुम एक वैम्पायर बनते हो तो सब कुछ पलट जाता है और तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम उस चीज को समझ पाओगे और मुझे इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो मिसलिंग होती है वो कहती है तो अब मेरे को बताओ आखिर मैं तुम जैसे कचड़े को क्यों लूं, यहाँ तक कि मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ। और तब वो जीनियस वाला बंदा अपने गर्दन पे चाकू रखता है और कहता है मैं सिलेक्शन से एलिमिनेट हो गया हूँ, उनके आंखों में मैं बस कचड़ा हूँ कचड़ा और मैं कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा और अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन तभी कोई बंदा उसके हाथ से वो चाकू को उसके हाथ से छुड़ा देता है और वो बंदा जिसने वो चाकू छुड़ाया होता है वो कहता है ऐसा मत करो और वो और कोई नहीं होता बल्कि हमारा जी होता है जो कि उस बंदे को कहता है आखिर तू मरना क्यों चाहता है, क्योंकि तू एक वैम्पायर नहीं बन पाया, एक डिपेंडेंट नहीं बन पाया, तू अभी भी चाहे तो एक अच्छा सा बिजनेस खोल सकता है और अपनी मतलब आराम से मस्त लाइफ बिता सकता है। लेकिन तभी हमारा जो जी होता है वो मनी मन कह रहा होता है क्या ये दिमागी हालत से ठीक नहीं है, ये बस एक लड़की के रिजेक्ट करने पे अपने आप को मारने के लिए आ चुका है, मतलब मार देगा ये तो अपने आप को। और वो ये भी कहता है कि मेरे को तो बिल्कुल ही सब कुछ फिल्मी वाला सीन लग रहा है, मतलब क्या ही हरकतें हो रही है भाई यहाँ पे। अच्छा वो मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया और दुनिया को समझने की थोड़ी कोशिश की आज सुबह सुबह, वरना तो मैं भी गया था। और उसके बाद वो जो जीनियस वाला बंदा होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हमारे जी की तरफ बढ़ता है और वो बंदा कहता है आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तू तो कुछ जानता ही नहीं है वैसे भी, आखिर तूने मेरे को रोकने की कोशिश भी कैसे करी, अब तो तू ही मारेगा मेरे से पहले। लेकिन जो हमारा जी होता है वो समझ से बच जाता है और वो जीनियस बंदा जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद जो मिस लेन होती है वो हमारे जी के एकदम सामने आ जाती है और उसको थोड़ी देर देखने लग जाती है और जी के खून को एक बार चाटने के बाद वो कहती है तुम काफी ज्यादा टेस्टी हो, आज रात को घर में आना, मुझे तुम्हारे में से और भी चाहिए। और उसके बाद वो जो मिसलिन होती है वो कहती है जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उन सबको एक चांस मिलता है मेरे मेंशन मानने में के लिए और इसका मतलब है कि एक बार दोबारा एग्जाम होगा, यानी कि ये वाला जो होगा ये री एग्जाम होगा। और उसके बाद जो पीछे के लोग होते हैं सारे के सारे कह रहे होते हैं ये हम लोग क्वालिफाई हो गए, अगर हम लोग सक्सेसफुल हो गए तो हम लोग डिपेंडेंट बन जाएंगे। और जो जी होता है वो मनी मन कह रहा होता है आखिर इस दुनिया में चल ही क्या रहा है, उस औरत ने इन पे कोई मंत्र वंत्र फूक दिया है क्या। और उसके बाद जो वेंचिंग होता है वो कहता है मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ इसका मतलब मैं भी जाऊंगा है ना, पर वो मनी मन ये भी सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे बस वांगजी की वजह से खड़ा हूँ। लेकिन जो बॉन्ड कॉलेज का मतलब मेन प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम जाओगे। और उसके बाद वहाँ पे जो मोटू सा इंसान होता है वो कहता है तुम सब लोग क्वालिफाई हो और आज सिटी हॉल में 8 बजे रात को आ जाना। और जो लोग ये चीज भूल गए कि उन्हें वहाँ पे आना है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी गई। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो वांगचिंग है उसकी डैड ही बॉन्ड कॉलेज के प्रिंसिपल है। और उसके बाद उस धमाके से जितने भी लोग घायल होते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और वो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है तुम लोग जितने भी बचे हो सब मेरे साथ आओगे, मुझे तुम लोगों को कुछ चीज बतानी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है मीटिंग रूम जहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो उन बचे हुए स्टूडेंट्स को एक फॉर्म टाइप चीज दे रहा होता है एंड उन्हें कहता है इस पे साइन करो। और उसके बाद हम लोगों को उस फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली ये वाला जो फॉर्म है इसमें ये है कि मतलब इनकी जो जिंदगी है और इनकी डेथ अब मतलब दूसरे के हाथों में है। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो मनी मन कहता है अरे यार ये तो बस एक री एग्जामिनेशन तो है, आखिर हमें इस चीज को साइन करने की जरूरत ही क्या है, जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो हमारे प्रिंसिपल से कहता है क्या मैं इन सारी चीजों से निकल सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं लेना है ये री एग्जाम जो भी चीज है। और उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है नहीं अब ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मिस लेन ने तुम्हें पर्सनली इनवाइट किया है, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें देख भी लिया है और अगर तुम उनके इस आदेश का मतलब नहीं मानोगे नहीं, तुम बस एक कमज़ोर हो, तुम बस एक छोटे से मामूली सी शहर में रहने वाले लड़के हो और अगर तुमने प्योर ब्लड वेम्पायर का ऑर्डर को मना किया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है भैया। क्या तुम सच में तैयार हो कि तुम मतलब मना करोगे उनके ऑर्डर को।
और जो जी के दोस्त होते हैं वो भी उस पे बल्कि जी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और बस बातें बोल रहे होते हैं। और उसके बाद वो बताता है कि अगर तुमने मतलब मना कर दिया उनके ऑर्डर को, तुम अपनी फैमिली को खो दोगे, तुम हर चीज को खो दोगे और तुम्हें कैसे ना कैसे करके मतलब धकेला जाएगा कि तुम जाओ मिलिट्री में जाओ। और अगर तुम्हारी फैमिली का वीक होगा जेनेटिक तो तुम उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे कि तुम मिलिट्री में जा सको, और फिर तुम अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में बस काम करते रह जाओगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी खत्म। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो मनी मन कहता है मिलिट्री, लो लाइफ, काम और बस हर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। और वो चिल्ला के बोलता है तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम री एग्जामिनेशन में जा सकते हो। और ये इतनी ज्यादा रेयर चीज है कि भाई क्या ही बताऊं, मतलब बहुत कम ही को मतलब इतना चांस मिलता है, एक बार ही मिलता है, ज्यादा फिर या तो मिलता ही नहीं है कि मतलब किसी बंदे को डिपेंडेंट बनने दिया जा रहा है उस बंदे के मतलब उस वैम्पायर के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। बहुत से लोग इसके लिए ट्राई करते हैं लेकिन किसी का नहीं हो पाता। और उसका दोस्त बस जो होता है वो उसे मतलब भड़का रहा होता है एंड बस डरा रहा होता है। और जो वांग जिंग होता है वो अपने डैड से पूछता है डैड क्या मेरे को साइन करना चाहिए। और उसके बाद उसके जो डैड होते हैं वो पूछते हैं क्या तुम सही में एक डिपेंडेंट बनना है। और उसके बाद जो वांग जिंग है वो कहता है मेरे को इतना अच्छी तरह से पता नहीं क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा वीक बॉडी है और मेरे पे कोई फाइटिंग पावर नहीं है, क्या मैं अभी इस चीज को छोड़ सकता हूँ। और उसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और उसके बाद जो जी होता है वो कहता है प्रिंसिपल मतलब मेरा मतलब है मिस्टर वैंग, मेरे को सही में बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्या ये डेंजरस है, और अगर है तो आखिर इतने सारे लोग इसमें अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वो लोग जीना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद वो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा बेटा भी क्वालिफाई हो जाएगा। चलो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। आखिर एक वैम्पायर का डिपेंडेंट बनना एक सच में काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, किसी भी मामूली इंसान को ऐसी पोजीशन मिल ही नहीं सकती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। वैम्पायर्स के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो इस पूरे ह्यूमंस पे मतलब कब्जा कर सकते हैं आराम से और उन पर रूल कर सकते हैं। और वो हमारी आर्मी पे मतलब मिलिट्री पे भी कंट्रोल है उनका, और वो चाहे तो अपनी खुद की आर्मी भी बना सकते हैं। और जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो वैम्पायर के लिए एक एडवोकेट की तरह काम करते हैं। और आखिर कैसे एक पावरलेस सिटीजन कैसे मतलब इनके अगेंस्ट जा सकता है। और उसके बाद जो जी होता है वो कहता है ये तो बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप की तरह लग रहा है, अगर तुम्हें नहीं पता कि डिक्टेटरशिप क्या होती है तो एक तरह से ये बिल्कुल ही हिटलर जैसा है। और उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है डिक्टेटरशिप इस उम्र में तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट 7 किंग्स पे चल रही है। 7 किंग्स जो कि रॉयल्स हैं जिनके पास काफी सारी शक्तियां हैं एंड वही पॉलिटिकल पावर्स है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है वो एम्पायर और कितना ज्यादा वीक। प्योर ब्लड नोबल उनमें से ही एक है, उन रॉयल्स में से एक, वो बैरन क्यूयू की बेटी है। और क्या अब तुम्हें सब कुछ समझ आ चुका है। और उसके बाद जो जी होता है वो घबराते हुए कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या। और उसके बाद जो जी होता है वो मनी मन कहता है ये दुनिया तो पूरी तरह से बदल चुकी है। और उसके बाद जो जी है वो ये भी कहता है मनी मन कि मैं बस चाहता था कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, हार्ड वर्क करूँ एंड उसके बाद एक सिंपल लाइफ जीऊँ मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ, और अपने डैड का भी बस उनकी हेल्थ का ख्याल रखूँ, बस यही मैं चाहता था। और आखिर इन सारी चीज़ों में मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद जो जी होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ पर कोई बात नहीं, मैं रात को हार जाऊँगा और क्या, मैं बस वहाँ पे जाके गिव अप कर दूंगा और मैं वहीं पे एलिमिनेट हो जाऊँगा उस गेम से। और उसके बाद क्या घर पे आके सो जाऊँगा। और उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो गेम, मिसलिन को एक अच्छा सा शो चाहिए, उसे जो देखना है वो देख के रहेगी। अगर किसी ने भी उसके मूड को खराब किया फिर तो तुम जानते ही हो कि आखिर क्या होने वाला है आगे। और उसके बाद जो जी होता है उसके बाद वो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, सो बस हमें अपने सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा बेस्ट देनी है परफॉर्मेंस एंड उसके बाद एकदम से आखिरी मोमेंट पे ही ऐसा दिखाना है कि कोई एक्सीडेंट हो गया एंड उसके वजह से हम बच भी जाएंगे और मरेंगे भी नहीं। और उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो भी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और उसके बाद जो वैंग जिंग होता है वो कहता है तो डैड आपको क्या पता है री एग्जाम में हमारा क्या टेस्ट होगा, मतलब हमारा किस चीज़ का टेस्ट होगा, मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, केमिस्ट्री का होगा या फिर किसी फिजिकल कॉम्बैक्ट का होगा। और उसके बाद उसके डैड कहते हैं मेरे को नहीं पता है, जब पहली बार हुआ था ये तब तो बस ये पब्लिक में ही हुआ था पर किसी ने भी एग्जाम को ज्वाइन नहीं किया था दोबारा, और इसलिए मैं क्या ही कहूँ, मतलब तुम्हें अपनी सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से एक्ट करना होगा वहाँ पे और कुछ नहीं। और उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है तुम्हें अपनी कुछ कॉम्बैट स्किल अभी यहीं पे दिखानी होगी वांगजी, अगर तुम मेरे बेटे को वापस घर सही सलामत ला सकते हो तो मैं तुम्हें हमारे वैंग परिवार के सारे प्रोफेशनल्स और सेविंग्स दे दूंगा। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है मुझे तो यही नहीं पता कि मैं भी बचूंगा कि नहीं। और उसके बाद जो वांगजी होता है वो कहता है कि मेरे को तो कभी डिपेंडेंट बनना ही नहीं था, असल में मेरे को तो उस समय कोई और कंट्रोल कर रहा था ऐसा मेरे को लग रहा था। और उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है क्या तुम्हें डिपेंडेंट बनना ही नहीं था। और उसके बाद वो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है अगर तुम एक बार डिपेंडेंट बन जाते हो तब तुम इस दुनिया के साथ साथ चलने के लायक बन जाओगे। उसके बाद जी बोलता है क्या। और उसके बाद जो प्रिंसिपल बताता है अगर तुम एक बार डिपेंडेंट बन जाते हो तो तुम सब कुछ भूल जाओगे, हर चीज, और फिर तुम एक मिरर जैसे बन जाओगे जो कि कुछ नहीं देख पाएगा कि आखिर तुम्हारे पीछे क्या था और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उस समय से तुम्हारे बस माइंड में एक ही चीज रहेगी और वो होगा तुम्हारा मास्टर।
तुम सबको भूल जाओगे, यहाँ तक कि दूसरे मास्टर्स के भी नहीं सुनोगे, सिर्फ अपने मास्टर के सुनोगे। तुम अपने पास्ट के सारे फ्रेंड्स, फैमिली सबको मार डालोगे। और उसके बाद जो वांगजी होता है वो कहता है क्या मैं फिर भी ह्यूमन रहूँगा क्या? और उसके बाद जो चिल्ला के कहता है मैं कभी भी एक डिपेंडेंट बनना नहीं चाहता हूँ, मैं इंसान ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी डैड की मदद करना चाहता हूँ कि शॉप में, बस मैं कभी डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं अगली वीडियो में, अनटिल देन पीस आउट।